अविनाशी अनंतर को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भाग में। और आज हम चले आए हैं बिल्कुल ही नई लोकेशन में। देखें, अभी मुझे भी पता नहीं कि लोकेशन कैसी है। बस मैंने ऊपर से देखा कि एक पुराना सा मकान यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए, किसी ज़माने में मकान बहुत खूबसूरत रहा होगा। अभी बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। रास्ता पूरा ढका हुआ है घास से। अब यहाँ से अगर हम जाएं तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हम फिसल भी सकते हैं, पाँव भी टूट सकता है। देखिए, ऐसे पत्थर हैं कि सीधे ही फिसलेंगे आप अगर आप बारीकी से नहीं चलेंगे इन रास्तों में, पहाड़ी रास्तों पे, तो बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, यस, दिस इज़ द लोकेशन। यहाँ पर एक लोकेशन मेरे को दिखाई दी अच्छी सी, एकांत भी है और कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, सूखा भी है। कहो दोस्तों, ये लोकेशन ठीक रहेगी। और यहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं और कुछ जीर्ण मकान भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। कुछ जीर्ण मकान यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। इसके बगल में ये कोई जीर्ण शीर्ण मकान पुराना पड़ा हुआ है। और ये मकान तो काफ़ी अभी नया भी लग रहा है और पुराना भी लग रहा है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सभी का पुनः स्वागत है। सुंदर दृश्य देखने के बाद हम पहुंच चुके हैं एक घनी जगह पर, जहाँ पर एकदम एकांत है। नीचे नदी है और चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं। ये समझ लीजिए कि बस प्रकृति है और हम हैं, और हम भी प्रकृति ही हैं। हम हरे भरे पेड़ नहीं हैं तो रक्तवर्णी मनुष्य हैं, और हैं हम भी प्रकृति ही। तो आज का विषय है, मनुष्य भोग विलास के प्रति इतना आसक्त क्यों रहता है। बचपन से ही हमने देखा है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ क्या करती है, उसको मोबाइल दे देती है। आज की बात बता रहा हूँ। और 1 साल का बच्चा मोबाइल से खेलने लगता है, उसको देखने लगता है, वह उसको स्क्रॉल करता है, या उसमें जो गाने बजते हैं छोटे बच्चों के, मतलब कि वो उनको पसंद करने लगता है। ये नेचर क्यों है। और फिर दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बैरागी क्यों हो जाता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो अकेले हिमालय में चले जाता है, गुफाओं में रहने लगता है, साधना करने लगता है, सब चीजों से उसको वैराग्य हो जाता है। 2 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं मनुष्य के अंदर। और एक तीसरा प्रकार पाया जाता है कि वो कुछ चीजें पसंद करता है और कुछ चीजें पसंद नहीं करता है। एक है जो सब चीजें, शुभ भोग विलास की सब चीजें उसको पसंद आती हैं। एक है वह बैरागी जो कुछ भी पसंद नहीं करता है। एक है जो चूजी है, जिसको कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें पसंद नहीं है। 3 प्रकार के व्यक्तियों की हम बात करेंगे जो मेरी नजर में आया अभी अभी के अभी। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला होगा कि मैं टॉपिक कभी सोचता नहीं हूँ। जब मैं कैमरा सेट कर रहा होता हूँ तब मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि टॉपिक क्या होना चाहिए। तो मुझे एक टॉपिक आ जाता है मेरे पास और मैं उस टॉपिक पे बात करने लगता हूँ। और मेरी कोई तैयारी नहीं होती है उसके लिए, कोई स्टडी नहीं करता हूँ मैं। पर उम्र मेरी हो गई है 45, तो इतना अनुभव मुझे हो चुका है कि मुझे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो मैंने कहा कि एक बच्चा मोबाइल के प्रति आसक्त हो जाता है, और इतना आसक्त हो जाता है कि उसको माँ को मुश्किल हो जाती है माँ से मोबाइल छुड़ाना उसको। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक 6 साल के बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया था मोबाइल छीनने के कारण। अब सोचो आसक्ति की क्या हद रही होगी। 6 साल का बच्चा, उसको पता है सुसाइड करना क्या होता है, उसने यूट्यूब में देखा है सुसाइड करना क्या होता है, फन्ने में खन्ना कैसे बनता है और लटका कैसे जाता है, और उसने सब कुछ देखा है 6 साल के बच्चे ने, और उसने वो काम कर दिया। और पूरी मनुष्यता हतप्रभ रह गई। आंध्र प्रदेश का कोई गांव था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा कोई केस हुआ था। तो सोचो जरा, सोचनीय विषय है कि आदमी
भोग के प्रति आसक्त क्यों रहता है? आपकी नजरों में क्या है? असल में हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे आंख हो, कान हो, गुप्तेंद्रिय हो, त्वचा हो, जिह्वा हो, नसिका हो, छठी इंद्री हो। छठी इंद्री तो खैर किसी जगह जागृत होती नहीं है, मतलब मैं फिर भी नाम ले ले रहा हूँ। पांच इंद्रियों के अलावा छठी इंद्री का नाम मैं ले लेता हूँ। तो ये जो इंद्रियां हैं और ये जो हमारा दिमाग है, इस दिमाग में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जिससे उसको खुशी मिलती है। जैसे डोपामाइन रिलीज करता है माइंड हमारा। जब हमें कोई भी किसी बात पे खुशी मिलती है तो डोपामाइन रिलीज होता है, और डोपामाइन जब रिलीज होता है तो माइंड को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। जैसे समझ लो, आदमी शराब पीता है। मैं आदमी की तुलना दिमाग से करता हूँ। आदमी शराब पीता है, उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, और जब दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है तो माइंड खुश हो जाता है। और वो बिना इस बात की परवाह किए कि ये जो डोपामाइन रिलीज में करवा रहा हूँ, चाहे मोबाइल से करवा रहा हूँ, चाहे सेक्स से करवा रहा हूँ, चाहे पैसे से करवा रहा हूँ, चाहे गाड़ी से करवा रहा हूँ, चाहे घर से करवा रहा हूँ, किसी से भी करवा रहा हूँ, तो ये डोपामाइन की अधिक मात्रा मेरे लिए घातक है। ये दिमाग को पता नहीं। हमको लगता है कि हमारे दिमाग को सब कुछ पता है ना। दिमाग एक बच्चे की तरह है, शिशु की तरह है, एक भोले भाले बालक की तरह है। उसको सब कुछ पता नहीं होता है। एक बच्चा गेम खेलते खेलते पागल हो गया। अब उसके दिमाग को तो मजा आ रहा है, गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, पागल हो गया वो। तो पागल हो गया और वो इलाज के लिए गया डॉक्टर के पास, तो वहाँ वो वही हरकत कर रहा है। ऐसा मारो मारो, किल किल, सौ, हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट, ऐसी हरकत कर रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग. If any person thinks about anything, he won't take enjoyment. He won't take enjoyment. तो वो आनंद लेना चाहता है वो आदमी, और वो आनंद उसको कहीं से मिले वो ले लेता है। कुछ शराबियों की मैं बात कहूंगा आपसे। कुछ शराबी ऐसे होते हैं जो शराब पीते हैं और सुबह से ही शराब पीते हैं। उनके घर वालों में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग है बच्चा, उसको कोई मतलब नहीं। उसको डोपामाइन चाहिए तो चाहिए। उसको आपने आदत डाल दी है डोपामाइन रिलीज करके खुश रहने की। वो खुश है। वो जैसे ही सुबह उसकी नींद खुलती है, उसको सुबह शराब पिला दो, वो सो जाएगा आराम से। फिर उठेगा, फिर शराब पी जाएगा, फिर सो जाएगा। मेरे पड़ोस में एक केस हुआ है ऐसा। एक मास्टर जी थे, सरकारी अध्यापक थे वो। उनका किस्सा ये था कि उनके एक बच्चा 3 मंजिल से गिर गया और वो पैरालाइज हो गया। अब पैरालाइज हो गया तो उनकी बेगम जो है उनसे दूर, उस बच्चे की केयर करने के लिए दूर रह गई। अब वो जो है काम प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब न उनको काम मिल रहा है प्रॉपरली, ना उनको प्रॉपरली पारिवारिक सुख मिल रहा है, तो उन्होंने फिर एक सुख पकड़ लिया, अल्कोहल। और पीते पीते उनको हमने कितना समझाया, कितना बुझाया, अपने पड़ोस में किराए में दिलवाया कमरा ताकि वो ऐसा ना करें। जब भी उनके कमरे में जाते थे तो वो बेहोश बेसुध मिलते थे, और वहाँ 7-8 पौ भी खुले होते रहते थे, और वहीं पर खाना गिरा हुआ रहता था, उसी में वो सोए रहते थे। बहुत
अजीब सा विभत्स दृश्य देखा मैंने। ये आप समझ लीजिए, खाना भी लाए हैं वो खरीद के बाजार से, वो खाना वो खुद को खाया नहीं गया, उसी में उनका मुंह डूबा हुआ है उस खाने के ऊपर, और वैसे वो पड़े हुए हैं। और आखिरकार वो खुदा को प्यारे हो गए, समझाते समझाते। तो आखिर क्यों? देखो, एक फिलोसफर को ये सब सोचना पड़ता है, एक दार्शनिक को ये सोचना पड़ता है। मैं खुद को दार्शनिक कहता हूँ, सीधी सी स्पष्ट शब्दों में। मैं अपनी जो मेरा नेचर है वो दर्शन दार्शनिक नेचर है मेरा। तो एक दार्शनिक होने के नाते मुझे सोचना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों? क्या उस व्यक्ति का बुद्धि नहीं थी? क्या उस व्यक्ति के पास अकल नहीं थी कि मैं कर क्या रहा हूं? ये होगा क्या इससे? सब कुछ था, अच्छी खासी तनख्वाह, 80,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, रोज के तुम 7-8 पौवे, मतलब 8 2 1600 रुपये की आप शराब पी जा रहे हो, हैं? और तुम्हें जीवन की कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं जीवन से, जीवन की कोई कदर नहीं है। तो सोचना पड़ा इस बात पे मुझे। तो जो हमारा टॉपिक है कि आदमी भोग विलास के प्रति आसक्त क्यों है। अब कुछ कुछ लोग स्त्री के पीछे आसक्त हो जाते हैं। एक तो शराब का नशा हो गया, एक तो शराब, हीरोइन, स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, सब एक ही में आ गया हो। अब है दूसरा नशा, है आदमी को स्त्री का। कुछ लोग स्त्री के इतने दीवाने होते हैं, सेक्स के इतने दीवाने होते हैं कि वो अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ ताड़ के स्त्री उनका लक्ष्य होता है बस। चाहे कितने पैसे वाले हों, कितने बुद्धिजीवी हों, कितना दिमागदार हों, वो स्त्री के पीछे डूब डूब जाते हैं। कई लोग वो डूब जाते हैं, कई लोग स्त्री के पीछे उनको मरना पड़ता है। माना एक औरत है, उसके 10 आशिक हैं, ठीक है। एक आशिक ने कोई शर्त रख दी, नहीं मुझे तुझसे शादी करनी है तो तू मेरे पास आ, उसको 10 को निपटाना है। और उसने रख दी, आज जो मेरे पास आना है, वो नहीं आ पाई, ठीक है। तो वो गुस्सा हो गया। अब स्त्री को लगा कि ये तो हरास की हड्डी है, उसके 9 आशिक और हैं। तो उन्होंने 9 आशिकों में से 2 आशिक पकड़े, उन्होंने कहा इसका तो काम कर दो तुम, इसको पहुंचा दो ऊपर अल्लाह के पास, कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहा है ना। तो गई जीवन की गाड़ी हाथ से, स्त्री के चक्कर में। मुझे मुझे हंसी आती है, मतलब मैं मनुष्य को जब देखता हूं ना, मुझे बहुत हंसी आती है, रियली। आई लाफ लाउडली, आई लाफ लाउडली। मैं जोर जोर से हंसता हूँ, और इसलिए हंसता हूँ कि मनुष्य कितना पागल है, और मनुष्य का दिमाग कितना पागल है, और कितना बच्चा है, कितना इनोसेंट है। आदमी का जो दिमाग है वो बहुत ही इनोसेंट है, इतना इनोसेंट है जिसको हद नहीं। वो इनोसेंट क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिक जो डिस्कवरी हुई है अभी तक कि 3% काम कर रहा है ना दिमाग आपका, 3%। अगर आपके दिमाग 50% काम कर रहा होता, 60 कर रहा होता, 70-80 कर रहा होता, तो आप ये हरकतें नहीं करते। अरे ठीक है, स्त्री है, काम वासना आपके अंदर जग रही है, तो उस पर कंट्रोल भी तो कर सकते हो। अगर आपको शराब की तीव्र इच्छा जग रही है, तो उसके कई और रास्ते होते। नहीं, अपने मन से कहो ना, कल पिला दूंगा तेरे को, आज नहीं पिलाऊंगा, नहीं आज नहीं, आज नहीं, कल 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 पक्का, कल पक्का। स्त्री कामना जग रही है, कहो नहीं आज नहीं, कल, कल पक्का। और कल फिर कहेगा नहीं कल पक्का, कल 100% दिलवा दूंगा। तो उसको बेवकूफ बनाना सीखो। तुम अलग हो, तुम मन नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो भाई। यू आर नॉट माइंड, यू आर कॉन्सियसनेस। कब समझोगे इस बात को? तुमने अपने आप को माइंड समझ लिया है, और माइंड तो कितना बेवकूफ है मैं तुम्हें बता चुका हूं। क्या तुम बेवकूफ हो? आर यू फूल? आर यू क्रेजी? आई थिंक सो, यू आर नॉट क्रेजी। इफ यू थिंक दैट you are only mind and body, then you are totally crazy, lunatic। तो इसलिए इस बात को आपको समझना जरूरी चाहिए कि
कौन काम कर रहा है, हु इज वर्किंग? एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे भगवान को नहीं मानता है, तुम्हारे भगवान को कहा मैंने, ध्यान रखना, तुम्हारे भगवान को जो नहीं मानता है, वो आदमी दर्शन शास्त्री है, फिलोसफर है। और मैं ये कहता हूं, ये दम्भ की बात नहीं है, मैं आज का फिलोसफर हूं, आज का, अभी का, इस वक्त का, पुराना नहीं, एकदम लेटेस्ट, न्यू, वेरी न्यू फिलोसफर। आई वॉन्ट टेक रेस्ट फॉर 1 मिनट। कुछ गड़बड़ हो गई, मच्छर कुछ ज्यादा आ गए हैं, भगाता हूं मैं। तो ये मानवीय प्रकृति है कि वो सुख के प्रति आसक्त रहता है, लेकिन आदमी को अपने दिमाग का पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल मतलब आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल हो। वो कब होगा? जब आप ये समझोगे मैं दिमाग नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। दिमाग का शरीर पर कंट्रोल है, और आपका दिमाग और शरीर दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए। आप तीसरी चीज है, यू आर थर्ड, यू आर कॉन्शियसनेस, आप चेतना हो। तो जब तक आप अपने आप को चेतना के रूप में नहीं जानोगे, तब तक आप फंसे रहोगे इन चक्करों में। अब देखो, हर संत ने कहा है कि मोक्ष की बात हर जगह कही गई है, मोक्ष। और मैं मोक्ष का सख्त विरोधी आदमी हूं। तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे, आवागमन से मुक्त हो गए, तुम आ रहे हो, नहीं जा रहे हो, तब तुम कर क्या रहे हो भाई? व्हाट आर यू डूइंग? तुम आकाश में कौन सी जगह पे क्या कर रहे हो? तुम क्या क्रिएशन कर रहे हो? तुम आना जाना तुम्हारा मुक्त हो गया, तुम जो है शून्य हो गए। केवल प्योर शून्य की कोई वैल्यू होती है? प्योर शून्य की, जब तक वो एक के आगे न लगे तो 10 बनता है। जब तक एक ना हो, तब तक वो शून्य क्या वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो? मोक्ष है जीरो, जीरो, आप जीरो हो गए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जीरो, अगर गणित में भी कहा जीरो एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर, इट इज होल नंबर। पर मैं खुद की बात कहूं, तुम्हें मोक्ष पाना हो पाओ, पर मैं मोक्ष कभी नहीं पाना चाहता। मैं बार बार इस दुनिया में आना चाहता हूँ, और हर समय के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ। मैं हमेशा फिलोसफर रहना चाहता हूँ। जब भी मैं आऊं तो मैं कुछ बोलूं, लोगों को बातें बताऊं, लोगों का मनोरंजन करूं, लोगों के ज्ञान चक्षु खोलूं। मोक्ष में क्या है? तुम आना ही नहीं है। बुद्ध को मोक्ष हो गया, अब क्यों आएंगे? महावीर को मोक्ष हो गया, अब क्यों आएंगे? कबीर को मोक्ष हो गया, अब क्यों आएंगे? राम को मोक्ष हो गया, अब क्यों आएंगे? शिव को मोक्ष हो गया, अब क्यों आएंगे? तो कौन आएगा फिर? तो कौन आएगा? कौन दिखाएगा रास्ता? सब में मोक्ष अगर ले लेंगे तो आएगा कौन? तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना बार बार आने की। जिसको फिर मोक्ष नहीं चाहिए होगा वही आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप तीसरे व्यक्ति बनो। तीसरा व्यक्ति चेतना, और उसका नाम है साक्षी। साक्षी, विटनेस, देख रहा है वो दोनों को, बॉडी को भी माइंड को भी। माइंड क्या कह रहा है? बॉडी तो बेचारी गुलाम है, प्योर गुलाम। बॉडी का तो कोई दोष ही नहीं है, ऐसी गुलाम है वो तो। जी साहब, जी साहब, जी साहब, माइंड ने जैसा कहा, जी साहब, जी साहब, जी साहब। माइंड ने कहा चलो दारू पियो, जी साहब। माइंड ने कहा चलो चरस पियो, जी साहब। माइंड ने कहा चलो हीरोइन, हेरोइन, जो भी होता है, हेरोइन पियो, जी साहब। खाओ, जो भी होता है, खाते हैं पीते हैं, आई डोंट नो। और स्मैक चखो, स्मैक चखो, जी साहब। बॉडी तो ये है। अब इसका मालिक कौन है? माइंड। माइंड के मालिक कौन हो? आप। आप कौन हो? कॉन्शियसनेस, चेतना,
साक्षी, विटनेस, देखने वाले, समझे। तो ये जो बात है, इस बात को समझो जरा। और उस तीसरे को तुम जानते कभी हो नहीं, मतलब ही नहीं है। इतना खोए हो ना, इतना खोए हो इस संसार में। मेरी जो वीडियो है ना, इसको कोई पूरा नहीं देखता है, मैं जानता हूं, कोई पूरा नहीं देखता है। आधा दो बस थोड़ा देखा, हो गया। कौन देखेगा पूरा वीडियो? जो खोजी होगा, जिसको जानने की इच्छा होगी, जिसको और आगे जानने की इच्छा होगी, और आगे और आगे और गहरे में और गहरे में जाना चाहेगा। जो गहरे में जाना चाहेगा वो पूरा वीडियो देखेगा, और तब उसको समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। मैं साक्षी, विटनेस की बात क्यों कर रहा हूं? ये होता हुआ देख रहे हैं ना हम हैं कौन? मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ, मैं वीडियो को देख रहा हूँ, वीडियो बन रहा है वो देख रहा हूँ। मेरे पास मेरा ये बैग है जिसमें मैं अपने सामान को रखता हूँ, ये देख रहा हूँ मैं। ये वाटर बोतल है जिसमें पानी पीता हूँ मैं, ये देख रहा हूँ, है ना। मैं देख रहा हूँ ये। हाँ ठीक है। तो ये सब क्या है? देखना, परसीव करना, वॉच करना। किसको? अपने आप को नहीं, अपनी बॉडी और माइंड को। यू देखो, बॉडी और माइंड आपके क्या हैं? ये औजार हैं, हथियार हैं। ये बॉडी है, वो माइंड है, ये आपका क्या है? इनका आप यूज करते हो, यूज। बॉडी आपका घर है, घर है। माइंड क्या है? वहां का, उस घर का सिस्टम, उस घर को चलाने का सिस्टम है माइंड। कब पोछा लगेगा, कब झाड़ू लगेगा, कब खाना बनेगा, कब क्या होगा, कब कब कोई कुछ भी, जो भी घर का सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम है माइंड। तुम कौन हो? उस घर में रहने वाले मालिक। मालिक हो तुम। और तुमने अपनी मालिकियत को नहीं पहचाना, तो इसलिए तुम भोग विलास, काम वासना के पीछे भाग ली। भागो, खूब भागो, खूब भागो। कब तक भागोगे? थक जाओगे। सर के बाल गायब, मुंह के दांत गायब, सारी इंद्रियां गायब। अब भागो। फिर क्या करोगे? पर निंदा। माइंड तो अभी है ना 3% आपका, माइंड पर निंदा। मोदी की निंदा, योगी की निंदा, राहुल की निंदा, और समाज की निंदा, और उसकी निंदा, और उसकी निंदा। मैं देखता हूँ कई बुड्ढों को घूमते हुए जाते हैं, वो यही बातें करते हैं। अपने घर वालों की निंदा, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरी बहू ऐसा कर रही है। औरतें ऐसी निंदा करती हैं, पुरुष दूसरी टाइप की निंदा करते हैं। पुरुष थोड़ा चालाक बनता है, वो अपने घर की बातें दूसरों को शेयर नहीं करता है। औरतें बेवकूफ होती हैं, घुटनों में दिमाग, मतलब घुटनों में अकल होती है उनकी, ऐसा कहते हैं, मैं नहीं मानता, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो अपने घर की भी निंदा करती हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि बहू की निंदा करनी है कि नहीं करनी है, किसके सामने करनी है नहीं करनी है। वो बेपरवाह होती है इस मामले में, कतई बेपरवाह होती है। तो भोग की तरफ आपकी अगर निगाह दौड़ रही है, तो एक ही कारण है, आपका बेहोश होना। अपने प्रति, अपने दिमाग के प्रति, अपने शरीर के प्रति बेहोशी ही आपकी भोग के प्रति बेतहाशा आकर्षण का कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भोग मत करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भोग मत करो, करो ना। एक वर्ड है, बैलेंस। समझे? आप शराब पीते हो, पियो, किसी मना किया है। बैलेंस, बैलेंस। आप स्त्री का भोग करते हो, बैलेंस। आपकी पत्नी है तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है नहीं, बैलेंस। वहां भी बैलेंस, ये नहीं वहां भी रोज के रोज आप जो है
शिकार बन रहे हो, वहां में बैलेंस। हर चीज बैलेंस। बच्चों से प्रेम कर रहे हो, बैलेंस। बच्चों से बच्चों को डांट रहे हो तो बैलेंस। बैलेंस में डांटो, लगातार मत डांटो। एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, तीन बार कह दिया, इट्स ओके। इनकी जो है लठ लगे उनके पीछे पड़ गए, पढ़ नहीं रहे हो, मोबाइल देखते रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, हम रोज डांट रहे हो ना। देखो, तुम कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में ले आओ ना। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं किसी कसम नहीं खा रहा हूँ, इस प्रकृति की कसम खा रहा हूँ, इस नेचर की, इस पौ की, इस परम ऊर्जा की, कि तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा अगर तुम एक शब्द पकड़ लो, बैलेंस। पकड़ लो तराजू, बैलेंस। सम्यक भोग, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, सम्यक योग, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक निंद्रा, सम्यक आजीविका में धन का कमाना आ गया, ठीक है। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है आपको। सम्यक दृष्टि क्या होती है? जो है, जैसा देख रहे हो वैसा ही बोलो, वैसा ही समझो। अपने मन से कुछ समझ में आ लो। मैं पेड़ को देख रहा हूँ, पेड़ है, ये तो ओक का पेड़ है। ओक के पेड़ में तो प्लांटेशन बहुत कम है हमारे उत्तराखंड में। ओक का जो पेड़ है इतनी हाइट में होता है। ओक का पेड़ जो है ये काम आता है। इसके जो उसके पत्ते जो है, पौधे पत्ते जो है, गाय भैंस बहुत चाव से खाती हैं और बहुत अच्छा दूध देती है। अरे भाई, इतना लंबा चाह क्यों रहे हो? तुम पेड़ देख रहे हो ना, यू आर वॉचिंग जस्ट ट्री एंड जस्ट वॉच, डोंट थिंक अबाउट द ट्री। मैंने पेड़ को देखा, मैं देख रहा हूँ, उसकी पत्तियों को देख रहा हूँ, उसके तनों को देख रहा हूँ, पूरा निहार रहा हूँ उसे। पर उसके बारे में सोच उठ रहा हूँ वो कौन है, क्या है। तो हारमोनी बनेगी मेरी पेड़ से अगर मैं केवल उसको देख रहा हूँ तो। अब तुम कहोगे गहरी बातें हैं, कौन समझेगा इन बातों को? मत समझो, मुझे कहनी है तो मैं कह रहा हूँ। कुछ जबरदस्ती तो नहीं है आपसे कि आप मेरी बात समझो। आपसे मैंने तीन चीजें बताई, बॉडी, माइंड, यू। मैंने कहा यू हो, इस यू को अवेयर रखो जरा। आपने कहा यू कौन हुआ? मतलब बॉडी और माइंड तो मैं हूँ, और ये तीसरा कौन है? करो ध्यान, उतरो ध्यान में। सुबह बैठो, उठ के 1 घंटा स्टेज हो जाओ, यू दिखाई देगा, यू कौन है। देखो अपने विचारों को गौर से, चल क्या रहा है माइंड में। कंट्रोल करो उन माइंड विचारों को जरा। आज तुम्हारा माइंड कह रहा है कि आज तू जो है झगड़ जा और पार्टी कर, तेरे दोस्त ने तुझे बुलावा दिया है। अब कहो अपने माइंड से, अगर न जाऊं कहो अपने माइंड से, न जाऊं तो क्या होगा? नहीं यार, तो वो बुरा मान जाएंगे, तो मानने दो बुरा। मैं नहीं जा रहा आज, चल मैं नहीं जा रहा आज। मैं अपनी बॉडी को ये आदेश दे रहा हूँ कि आज मेरी बॉडी अल्मोड़ा नहीं जाएगी, पिथौरागढ़ नहीं जाएगी, जयपुर नहीं जाएगी, दिल्ली नहीं जाएगी, बीकानेर नहीं जाएगी, कश्मीर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। चाहे मेरा वादा हो गया है, कर दो उसका अपोज, तो समझ में आ जाएगी तुम कौन हो। वेरी सिंपल। आज तो तुमने देखा ही नहीं कि मैं कौन हूं। तो भोग विलास की तरफ जो आपकी दृष्टि है, वो सिर्फ आपकी बच्चे मन की वजह से, आपके डेड बॉडी की वजह से। मैं आपकी बॉडी को डेड कहूंगा, डेड। डेड मतलब डेड, बॉडी आपकी डेड है। मन आपका अलाइव है बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस।
ठीक है, और हु यू आर, कॉन्शियसनेस। एंड फर्स्ट स्टेज क्या है? कॉन्शियसनेस। सेकंड स्टेज माइंड। थर्ड स्टेज बॉडी। फोर्थ स्टेज होती ही नहीं। तो अपनी फर्स्ट स्टेज में आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों। और इस जीवन का परम आनंद ले लो, जस्ट लाइक मी। मैं लेता हूं। रियली आई टेक दिस एंजॉय ऑफ लाइफ every time, every moment, at home, at school, anywhere where I go. तो आज के लिए इतना ही। सभी को इस परम ऊर्जा का नमस्कार, अविनाशी अनंतर का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरा वीडियो देख पाए पूरा तो धन्यभागी हैं आप, नहीं देख पाए तो कोई और देखेगा।